हाय एवरीवन। तो पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग सारे थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए थे। आज फिर भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं रिवीजन करवाऊंगा और जो पॉइंट मेरे से छूट गए थे उसको आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर कहाँ पर अगर कोई गलती होता है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसे लगता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो पहला है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद 2022 का जो वेटलैंड डे हम लोग सेलिब्रेट किए, उसका जो थीम है वो थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है और हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद हमारे इंडिया में टोटल अभी तक 2023 तक टोटल रामसर साइट है 75 और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है यूपी में और पहला इंडिया का जो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था वो है चिलिका लेक उड़ीसा का है और एक क्योलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान का है। जो भी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 को आप अच्छे तरीके से देखिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए। उसके बाद ये पार्ट 2 है, उसके बाद इसको देखना। आज हम स्टेट वाइज रामसर साइट पढ़ेंगे, कौन सा स्टेट में कितने रामसर साइट है और उसको कब डिक्लेयर किया गया था, उसको अच्छे तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी जो नए एक्सपीरियंस जो भी अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको मैं बता दूं। ऊपर में आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, उसके बाद ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये सारे डायरेक्शन के बारे में आपको पता होगा। तो पहले हम नॉर्थ जो स्टेट और यूटी है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो यूटी आता है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो जम्मू कश्मीर से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन कौन सा रामसर साइट आता है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो पहला आता है होकेरा वेटलैंड, उसके बाद आता है उलार लेक, उसके बाद आता है सुरेंसर मानसर लेक, उसके बाद आता है ह्यूगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद आता है सेलबक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। जो हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सेलबक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों को 13 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें कितने रामसर साइट आता है? 2। कौन कौन से हैं? सोमोरिरी लेक और एक सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट है। कौन कौन से हैं? चंदरतेल वेटलैंड और एक पोंग डैम लेक और एक रेणुका वेटलैंड। ये तीनों रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है, वो है असम कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। मैं आपको थ्योरी पार्ट में बताया था उत्तर प्रदेश इंडिया का 2 नंबर स्थान पे आता है लार्जेस्ट रामसर साइट में, जो कि यूपी में हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें कौन कौन से रामसर साइट आते हैं? ऊपर गंगा रिवर जो कि ब्रिजघाट टू नरोरा स्ट्रीच में आता है। उसके बाद नवाबगंज बार्ड सेंचुरी, पार्वती आरगा बार्ड सेंचुरी, सामन बार्ड सेंचुरी, शमसपुर बार्ड सेंचुरी, सांदी बार्ड सेंचुरी, सारासाई नवार झील। उसके बाद आता है सूर सरोवर जिसको कित्थम लेक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आता है हैदरपुर वेटलैंड। तो ये 10 रामसर साइट जो कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब में कितने रामसर साइट आता है? 6। कौन कौन से हैं? बीएस कंजर्वेशन रिजर्व, हरिका लेक, कांजली लेक, किशोपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व और नांगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रूपार लेक। ये 6 जो रामसर साइट है पंजाब स्टेट में आता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा स्टेट में कितने रामसर साइट है? 2। कौन कौन से हैं? विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दोनों रामसर साइट हरियाणा स्टेट में देखने के लिए मिलता है। ये सर आपको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, या ट्रिक से याद रखो या जैसे भी आपको अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा और उस हिसाब से आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट का। राजस्थान में कितने रामसर साइट आता है? 2। कौन कौन से हैं? एक है कियोलाडो घना नेशनल पार्क और एक संभार लेक, ये आता है राजस्थान स्टेट में। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में 4 रामसर साइट देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से हैं? नाल सरोवर बार्ड सेंचुरी, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 रामसर साइट गुजरात स्टेट में आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी 4 रामसर साइट है। कौन कौन से हैं? भोज वेटलैंड, साख्य सागर, जो कि 26 जुलाई 2022 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद है सिरपुर वेटलैंड, जिसको 3 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है यशवंत सागर, जिसको 13 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये 4 रामसर साइट एमपी में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आते हैं ओडिशा। ओडिशा में कितने रामसर साइट है? 6। कौन कौन से हैं? एक है भितरकनिका मैनग्रोव्स और एक चिलिका लेक। आपको थ्योरी पार्ट में मैं बताया था कि चिलिका लेक जो है इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है सातकोशिया गॉर्ज, जो कि 3 अगस्त 2022 में रामसर साइट का डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है टम्परा लेक, हीराकुद रिजर्वायर, अंशुपा लेक। ये तीनों को 13 अगस्त 2022 में रामसर साइट का डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में कितने रामसर साइट हैं? 1। कौन से हैं? काबरताल वेटलैंड, जिसको खनवार झील भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 रामसर साइट आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से हैं? एक है सुंदरबन वेटलैंड और एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। उसके बाद आ जाते हैं आसाम। आसाम में भी आपको एक ही रामसर साइट देखने के लिए मिलेगा, वो है दीपोर बिल। उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर में कितने आपको रामसर साइट देखने के लिए मिलेगा? 1। कौन से है? लोकतक लेक। उसके बाद आ जाते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी आपको एक ही रामसर साइट देखने के लिए मिलेगा, जो कि है रुद्रसागर लेक। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने रामसर साइट देखने के लिए मिलेगा? 3। कौन कौन से है? एक है लोनार लेक, एक है नंदूर माधवमेश्वर और एक थाने क्रीक, जिसको 13 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, वो है कोलेरू लेक। उसके बाद आ जाते हैं केरला। केरला में 3 रामसर साइट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है अस्टामुड़ी वेटलैंड, सस्तम कोटा लेक और एक भेम्बनाड कोल वेटलैंड। ये तीनों रामसर साइट केरला में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट जो कि प्रेजेंट है, वो है तमिलनाडु स्टेट में। कितने हैं? 14। मैं आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था, अगर याद नहीं है तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। पॉइंट केलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है पल्ली करानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद आता है पिचाम्बरम मैनग्रोव। तो ये तीनों बर्ड सेंचुरी को 26 जुलाई 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है भेंदनतल बर्ड सेंचुरी, बद्यामार थंगापुरम बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है गुल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद आता है भीमबानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है भीलोड बर्ड सेंचुरी। तो ये जितने भी रामसर साइट में अभी आपको बताया, ये 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आता है चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, भेड़ुबूर बर्ड सेंचुरी और खंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी। ये चारों को 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आते हैं मिजोरम स्टेट में। मिजोरम स्टेट में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, वो है पाला वेटलैंड,
जो कि 26 जुलाई 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आते हैं गोवा। गोवा में कितने रामसर साइट हैं? एक है। कौन से है? नंदा लेक, जिसको 3 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो आखिरी स्टेट है वो है कर्नाटका। और कर्नाटका में कितने रामसर साइट हैं? एक। कौन से? रगनथीथू बीएस, जो कि 3 अगस्त 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो मैंने थ्योरी पार्ट में आपको बताया था हमारे इंडिया में कितने रामसर साइट है? 75। और कितने रामसर साइट में आपको बताया? 75। तो अगर आप लोग, जो लोग भी बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और उन लोग को पता होगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, या तो स्टेट दे के रामसर साइट के बारे में पूछ सकता है, या रामसर साइट देके कौन से स्टेट में है ये पूछ सकता है, या ये वाले रामसर साइट को कितने तारीख रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पूछ आता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इधर उधर से जो भी फालतू के चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।